कभी भी वर्ड है आइडियोलॉजी या कभी भी वर्ड है कंसेप्ट या फिलोसॉफी, तो यानी इन 5 की बात करें, फिलोसॉफीज क्या है? प्रेजेंट मार्केटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल, कि बड़ी कंपनी जैसे गुड्स बना रही है, एप्पल हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, एक्सीडेंटल नहीं है कि भाई ऐसे ही कोई उन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। अपनी जो है ना स्टेप्स हैं ऐसे ही डिसाइड नहीं करते, बहुत सोच समझ के डिसाइड किया होगा। इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आज जैसा वो लोग है ना कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, कि कोई कंपनी है आज कार ऑफर कर रही है, स्टार्टिंग में तो वैसे कार ऑफर नहीं करेगी, लोगों की थिंकिंग चेंज होती गई, लोगों की विशेष चेंज होती गई, तो कार के अंदर की रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती गई, चेंज होती जा रही है। Marketing is an intense activity of fulfilling the desire and wants of customer. Business firms keep in mind various philosophies or concepts and develop marketing ideas या ideology around them. अब ध्यान देना, ideology यानी सर क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आ रहा। ओके, एग्जाम्पल्स ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कौन सी कंपनी, सैमसंग। मोबाइल फोन्स की सब एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर वे में समझ आएगा। सैमसंग हो गया, या इवन आप नोकिया भी, हाँ नोकिया भी कुछ हद तक ले सकते हैं। सैमसंग में कंसेप्ट क्या था, जब सैमसंग 2005-2010 में बहुत सक्सेसफुल हुआ था, वो पहली कंपनी थी जिसने टच स्क्रीन अराउंड 8 to 7,000 जो है उस रेंज के अंडर निकाला था। पहले सब तो क्या था, 30, 40, 50,000 मोटोरोला, एप्पल, इन सब के क्या आते थे, स्मार्टफोन आते थे और टच स्क्रीन वही होते थे। इसने पहली कंपनी थी जिसने क्या किया था, 7 to 8,000 रुपीज के आसपास उन्होंने निकाला था। अब उन्होंने ऐसा कैसे किया था, तो सैमसंग ने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस किया था, प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन में भी क्या कि इतना बल्क में प्रोडक्शन करो कि आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाए, काफी कम है। देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स बना रहा हूँ, मैंने इसको बोला खाली 500 टी शर्ट बना, तो कपड़ा उस हिसाब से बाय करना होगा, उस हिसाब से कलर बाय करना होगा, उस हिसाब से पैकिंग के मटेरियल बाय करना होगा। लेकिन अगर मैं 5,000, 5 लाख टी शर्ट, 50 लाख टी शर्ट बना रहा हूँ, तो ओवरऑल खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन पर यूनिट खर्चा कम होगा, बिकॉज इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सैमसंग ने वही कंसेप्ट कि उसने मान लिया कि उसके गुड सेल होंगे। इस कंसेप्ट से उसने क्या बोला, मैं बहुत ज़्यादा बल्क में क्या करूँगा, मोबाइल फोन बनाऊँगा। सबका प्रोडक्शन एक जगह पे होगा, फिर हम लोग अलग अलग कंट्रीज में भेजेंगे सेल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री में जाकर बनाएंगे, प्रोडक्शन एक ही जगह पे लेकिन बल्क। उनका पूरा का पूरा फोकस था कि प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। उनको उस अप्रोच से बहुत ज्यादा सक्सेस मिली थी। नोकिया को भी इस अप्रोच से क्या मिली थी, काफी सक्सेस मिली थी। आया ये अप्रोच समझ में कि आप कस्टमर को क्या चाहिए ये नहीं देखते थे, आप कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट बनाने का ट्राई कर रहे हो कि कस्टमर बस उसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। सर ऐसा कैसे कर पाएंगे, इतना बल्क में प्रोडक्शन करो। पूरा फोकस किसके ऊपर है, प्रोडक्शन। तो वो आपका पहला फिलॉसफी। फिर एप्पल कंपनी की बात करते हैं। एप्पल कंपनी किस कंसेप्ट से आई मार्केट में, उन्होंने कहा कि भाई हमको प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो नहीं हो उसके बारे में सोचना ही नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी किसकी, हमारे प्रोडक्ट की। वहां पे प्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट। कि भाई मार्केट में हमारे से बेटर प्रोडक्ट और किसी का नहीं होना चाहिए। दिखने में सबसे बेटर हमारा होना चाहिए प्रोडक्ट, कैमरा सबसे बेटर हमारा होना चाहिए, जो भी अंदर के सॉफ्टवेयर iOS है वो हमारा सबसे बेटर होना चाहिए। हमारा कंपटीशन ही नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में अपने प्रोडक्ट को क्या कर दो, बेस्ट कर दो। कस्टमर जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं नहीं बाय करेंगे। लेकिन आप वैसा ही प्रोडक्ट बनाओ जिसकी क्वालिटी क्या है, बेस्ट। एप्पल को भी उससे क्या मिली, काफ़ी सक्सेस मिली। क्लियर यहाँ पे एप्पल कंपनी का कंसेप्ट, उनको भी सक्सेस मिली। अगेन काफ़ी सारे अप्रोचेस हैं, हर एक को आप देखोगे सक्सेस मिल रही है। थर्ड कंपनी वन प्लस हो गई, या फिर आज के टाइम में जो न्यू कंपनीज आ रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन। कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर रहा है,
उसको उसके बजट में होना चाहिए सबसे पहले तो, प्लस उसके बजट के अंदर क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो क्या करना चाहता है, हर चीज़ को मॉडिफाई करना चाहता है। तो OnePlus पहली कंपनी थी जिसने हर आइकन को मॉडिफाई करने का ऑप्शन दिया था। हमारा जो पर्सन है उसको है ना बाकी सब चीज़ें अंदर के सॉफ्टवेयर इतने हाई क्वालिटी के नहीं चाहिए, भले फ़ोन थोड़ा हैंग हो उसको चलेगा, लेकिन उसको कैमरा बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, तो कैमरा उसने बेस्ट क्वालिटी का दिया। तो वो ये देख रहा था कि भाई मार्केट कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले उसका बैक कैमरा सबसे इंपॉर्टेंट था, उसने देखा सेल्फी कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो उसने सेल्फी जो है यानी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बढ़ाना शुरू की। वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ के ऊपर कैसे फोकस करने लग गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को लाइट वेट चाहिए प्रोडक्ट। तो OnePlus पहली कंपनी थी जिसने पहले, आई डोंट नो आपने पुराने फोन देखे हैं कि नहीं, पुराने फोन जो होते थे उसमें बैटरी निकलती थी। OnePlus पहली कंपनी थी जिसने क्या किया कि भाई बैटरी है ना निकालने की जरूरत ही नहीं, आप अंदर फिट कर दो, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है थोड़ा स्लिम हो जाएगा और लाइट वेट हो जाएगा। तो वो अलग अलग अप्रोचेस उन लोगों ने क्या किया शुरू किए, जो बाकी सब लोगों ने क्या किया फॉलो करना शुरू किया। तो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड, OnePlus कंपनी को भी उस टाइम पे क्या मिली थी, काफी सक्सेस मिली थी। नेक्स्ट, इस कंसेप्ट का नाम है मार्केटिंग कंसेप्ट। फोर्थ, ओप्पो वीवो। अच्छे से अच्छे जो है ना क्या कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स है, उनको रखो कि जो फेमस है काफी, वो एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर्स, इनको रखना है रखो। आप जो है जहाँ पे जगह दिखे, जहाँ पे कोई बिलबोर्ड दिखे वहाँ पे अपना नाम लगवा। कस्टमर के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट दिखना चाहिए, भले उसने प्रोडक्ट कभी यूज नहीं किया, उसको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, कितने रुपीज़ का आता है, कितना मेगापिक्सल कैमरा है। इतना ज़्यादा आप क्या करो, एडवर्टाइज करो। कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक है ना आपकी जो है क्वालिटी या कोई भी एक चीज़ आप अपनी बेस्ट रखो, उसी चीज़ को हर बार एडवर्टाइज करो, भले बाकी चीज़ें अच्छी हैं नहीं हैं क्या है मैटर नहीं करता। तो पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रखूँ, सेलिंग के ऊपर। तो वो आपका क्या हुआ, सेलिंग कंसेप्ट। इसको कहते हैं हेवी एडवर्टाइजमेंट या फोर्स सेलिंग भी काफी है, कि आप जानबूझ के जाके क्या कर रहे हो, जो छोटे मोबाइल शॉप्स हैं उनको बोल रहे हो कि हम आपको बैनर बना के देंगे। आपने देखा होगा काफी सारी जगह पे ओप्पो वीवो लिखा हुआ होगा, उसको बोल रहे तेरे नाम का बैनर बना के दे रहे थे, लेकिन उसका नाम इतना छोटा और ओप्पो वीवो इतना बड़ा हुआ लिखा हुआ। तो ये उनकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है। अगेन क्या मिली है, उनको भी काफी हद तक सक्सेस मिली। आप बिजनेसमैन हो, आप ये नहीं सोचो क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। पॉसिबल है कोई बोलेगा सर एप्पल ने गलत किया, कोई बोलेगा सैमसंग ने गलत किया, कोई बोलेगा OnePlus ने गलत किया। गलत सही नहीं सोचो, आप ये सोचो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, उसके ऊपर फोकस। फिफ्थ जो है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल इतना नहीं है, बट कंसेप्ट क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग। कि भाई कस्टमर्स को काफ़ी बार नहीं पता उनको क्या अच्छा लगता है, या कस्टमर्स को पॉसिबली कोई गलत चीज़ अच्छी लगे, कि कोई कस्टमर है वो टोबैको अल्कोहल इन सब से सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप उनको वो चीज़ें दोगे तो सोसाइटी के लिए खराब है। तो वैसी चीज़ें दो जो कस्टमर को सेटिस्फाई भी करे, लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी होनी चाहिए। कि भाई कस्टमर को इतनी नॉलेज नहीं है कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लास्टिक को कम यूज़ करो खुद से वो, लेकिन आप सबको पता है वो क्या है, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इतना प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है। क्लियर, वो सिर्फ और सिर्फ थियोरी के जैसा। एग्जाम में ज़्यादा कौन से पूछते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ज़्यादा पूछते, स्पेशली थर्ड वाला, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग वाला पूछेंगे ऑब्वियसली ज़्यादा। क्लियर, यहाँ तक 5 कंसेप्ट गए दिमाग में। ओके, रीड करते हैं इन लोगों ने क्या वर्ड्स दिए हैं, बस एग्जाम्पल से याद रखना, उसी के बेसिस पे होंगे। पहला है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, एग्जाम्पल में हमने किसका देखा, सैमसंग। सेकंड प्रोडक्ट कंसेप्ट, उसमें हमने देखा एप्पल कंपनी। थर्ड आपका मार्केटिंग, वो आपका OnePlus का एग्जाम्पल हमने देखा। सेलिंग ओप्पो वीवो हो गया, और लास्ट आपका सोसाइटल मार्केटिंग। अगेन वही थियोरेटिकल कंसेप्ट है। पहले फर्स्ट वाला रीड करते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इन दिस कंसेप्ट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन वर्ड, देखो क्या है
प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्ट की प्राइस। कि प्रोडक्ट अवेलेबल यानी यहाँ पे क्या बात करें, अफोर्डेबल होना चाहिए, प्राइस प्रॉपर होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रेफर्स अ चीप प्रोडक्ट। आप ऐसे अज्यूम कर रहे हो कि आपका कस्टमर जो या मेजॉरिटी कस्टमर है कोई भी मार्केट में, वो क्या चाहेगा, चीप प्रोडक्ट बाय करने का। दिस कंसेप्ट इज नोन एज प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। Wherever quality is not given importance but availability and low price is preferred, then it is said that production concept is followed। कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान दे रहे हो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अगेन प्लीज आप अपने हिसाब से जज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वे था, मैं खुद सुन के शौक था कि भाई ये सही नहीं होगा, बट अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया का था तो सही था। सर्वे में था कि 75% लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, शैम्पूस हो गया ये हो गया, उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। जो सबसे ज्यादा स्कीम में मिल रहा है वो लोग वो सोच के क्या करते हैं, बाय करते हैं। इतना ही नहीं, प्लस ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैशेज होते हैं वो यूज करते हैं रादर देन शैम्पू की जो प्रॉपर बॉटल आती है। अगेन नॉर्मली आप सोचेंगे तो ये अजीब लगेगा, बट अगेन याद रखना है इंडिया में 100 में से अभी भी 65 to 70% लोग प्रॉपर कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। क्लियर प्रोडक्शन कंसेप्ट, फोकस सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, अवेलेबिलिटी यानी अफोर्डेबिलिटी। According to this concept, the producer does not believe in giving an extra facility or feature in the product. In underdeveloped countries, ये concept जो है वो obviously क्या होगा, ज़्यादा देखा जाएगा। Product concept, this concept emphasis on quality of product. Here it is believed that consumer insist on quality। यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि भाई मार्केट में ऐसे कोई ना कोई लोग तो होंगे जिनको क्वालिटी सबसे अच्छी चाहिए, आप सिर्फ उनको केटर करो, बाकी लोग आपका मार्केट ही नहीं है। Here it is believed consumer insist on quality, hence many business units are seen to be continuously improving the quality. Good quality product are available at relatively high price. Those who follow this concept continuously concentrate on research and development. Next, selling concept. This concept is also known as sales based concept। यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस इसके ऊपर है, सेलिंग के ऊपर है। It appeals and attract the consumer to buy the product directly or indirectly। डायरेक्टली खुद एडवर्टाइज करेंगे या इनडायरेक्टली कोई स्कीम के थ्रू, कोई है ना ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू कन्विंस करने का ट्राई करेंगे। Aggressive marketing methods are adopted। Various methods of sales promotion are adopted like advertising, campaign, direct selling, etc। एफर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। विदाउट सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स कंप्लीट रिएक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स कैन नॉट बी रिसीव्ड। कि भाई कंप्लीट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आप मार्केट में जज ही नहीं कर सकते हो डिवाइसेस को, ओप्पो आप जज ही नहीं कर सकते हो कि यार सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बेस पे चल रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट के बेस पे चल रहे हैं। कंप्लीट एम्फेसिस इज नॉट गिवन ऑन द नीड ऑफ कंज्यूमर, कि वो कंज्यूमर को क्या चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई कंज्यूमर को वो हमारा प्रोडक्ट बाय करना दिखने में कूल लगेगा या नहीं लगेगा। बट ऑल द एफर्ट्स आर मेड इन कन्वर्टिंग गुड्स इनटू कैश, कि प्रोडक्ट को जितना हो सके जल्दी बेचने का ट्राई करो। अगेन ये भी क्या कर रहा है, कंज्यूमर के डिससैटिस्फैक्शन को इग्नोर कर रहा है। फोर्थ, मार्केटिंग कंसेप्ट, जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग कंसेप्ट किसके ऊपर फोकस कर रहा था, सेटिस्फैक्शन के ऊपर। दिस कंसेप्ट इज कैन बी कॉल्ड एज यूजर बेस्ड कंसेप्ट। प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय रिसर्च ऑन प्रेफरेंस हैबिट डिजायर्ड ऑफ द कंज्यूमर। प्रोडक्ट बनाने के पहले ही आप देखो कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ऑल मार्केटिंग पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय कीपिंग कंज्यूमर इन द सेंटर। कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। सच फिलॉसफी विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। कि आजकल देख रहे हो कि आप काफी सारे प्रोडक्ट जो हैं जानबूझ के लिखा आता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कि भाई इंडिया में प्रोडक्ट बना है ताकि लोग क्या करें, ज्यादा बाय करें। द मेन ऑफ दिस कंसेप्ट या मोटिव ऑफ दिस कंसेप्ट इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट एज कंपेयर्ड टू कंपटीटर्स। कि सेम प्राइस या उससे कम प्राइस में हम हमारे कंपटीटर से क्या कर रहे हैं, ज्यादा बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है।
कभी एग्जाम में आए तो ये क्या है, सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है कि भाई पहले कंपनीज इतना नहीं देखती थी कंज्यूमर के ऊपर, लेकिन 1991 के बाद इंडिया में धीरे धीरे ये कंसेप्ट आया। इन प्रेजेंट टाइम इन इंडियाज बिजनेस फील्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव अडॉप्टेड मार्केटिंग कंसेप्ट्स। नेक्स्ट थियोरेटिकल आपका सोसाइटल मार्केटिंग रीड करो। अगेन एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, रियल लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 बार यहाँ 1 बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है 3 मार्क्स में। आगे देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगेन जिन लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर अटेंड किए थे, पूरा का पूरा ये चैप्टर मैंने आपको बताया था किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 4 P's के ऊपर। कौन से 4 P's थे? एक एक करके भाई, एक एक करके। पहला प्रोडक्ट, पूरा फोकस किसके ऊपर होगा ज़्यादा, पहले प्रोडक्ट के ऊपर होगा। सेकंड प्राइस, प्रोडक्ट जो है उसके बाद सेकंड फोकस प्राइस के ऊपर। थर्ड प्लेस, प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कैसे आप गुड्स को बेच रहे हो। और लास्ट आपका फोर्थ प्रमोशन, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। इन सबको साथ में हम लोग वर्ड क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स। अब ध्यान देना सर ये मिक्स वर्ड कहां से आया। देखो मिक्स वर्ड का मीनिंग, मिक्स वर्ड का मतलब है डिसीजंस सारे। तो मार्केटिंग मिक्स यानी मार्केटिंग के रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस जो मार्केटिंग मैनेजर लेगा। तो मार्केटिंग मैनेजर 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, उस प्रोडक्ट जो है उसके कहाँ पे सेलिंग यूनिट्स होंगे यानी प्लेसेस, और लास्ट उसको एडवर्टाइज हम लोग कैसे। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पार्ट्स होंगे, फिर आगे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर भी होगा। मींस मार्केटिंग मिक्स में से क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे डिसीजन। प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजंस में क्या आएगा कि प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है उसका ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट दिखने में कैसा होना चाहिए, लेबलिंग क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप देखोगे क्वेश्चन 21 से किसके ऊपर फोकस हो रहा है, प्रोडक्ट एज अ कंस्टिट्यूएंट यानी प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर फोकस हो रहा है। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विस, सब प्रोडक्ट के अंदर आता है। फिर वैसे ही पूरा फोकस प्राइस के ऊपर, प्लेस के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चैप्टर के टाइप्स कैसे हैं। यहाँ चैप्टर के अंदर टॉपिक्स कौन से, सबसे पहला आपके स्टेप्स वाले जो कहाँ तक थे, क्वेश्चन 16 तक था।
सेकंड स्टेप आपकी फिलोसॉफीज के ऊपर जो अभी अभी हमने पढ़े, 2 आंसर, एक मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस और 5 फिलोसॉफीज। अब थर्ड से लेके अलग अलग टाइप स्टार्ट होंगे। पहले प्रोडक्ट के ऊपर सारे आंसर्स होंगे, फिर प्लेस के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। आज हम खाली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जिसमें चारों के बारे में कुछ बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। To launch a product in the market successfully and maintain its importance in the market, a number of policies that are adopted by producers is known as marketing mix। के प्रोड्यूसर जो स्टेप्स लेता है ताकि मार्केट में उसका प्रोडक्ट क्या हो, सक्सेसफुल हो, सब किसके अंदर आएगा, मार्केटिंग मिक्स के अंदर आएगा। ओके, एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो आपको ये वाले लिखनी है। सेकंड पॉइंट 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। और इसमें से जो क्वेश्चन 20 है पूरा 2 या 3 मार्क्स से पूछने के चांसेस कम है, 1 मार्क में डेफिनेशन पूछने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना। मार्केटिंग मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस। मार्केटिंग मिक्स ग्रुप है, मतलब काफी सारी चीजें हैं। कंस्टिट्यूएंट फोर्सेस मतलब काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स या काफी इंपॉर्टेंट कंपनी के टूल्स या फोर्सेस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ। देखो मार्केट में कोविड आ गया जैसे, या मार्केट में कोई और कंपटीशन आ गया, जैसे वोडाफोन और एयरटेल कंपनी अच्छे से बिजनेस कर रही थी, अचानक से जियो मार्केट में आ गया, तो वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है कि इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, कस्टमर्स कैसे, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में लेकिन ये 4 पीस तो है कि आपका प्रोडक्ट कैसा हो, आपकी प्राइस क्या हो, आप कहाँ पे गुड्स बेच रहे हो और कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यही 4 चीजें आपके कंट्रोल में है। बाकी सारी चीजें मार्केट की वो आपके कंट्रोल में नहीं है। Which are under the control and which is used to promote consumer satisfaction। कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने का मतलब ही क्या। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने क्या मिलेगा, हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, हमारे कंट्रोल में क्या है, ये 4 चीजें, उनको बेस्ट करने का कंपनी क्या करेगी, ट्राई करेगी। But these factors affect the consumer। Marketing mix helps in attaining the marketing objective। कि कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो ये 4 फैक्टर्स अचीव करेंगे। इसको हम लोग 4 पीस के जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहले इसका एक डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 21 से। ये कल PMN का सेशन होगा, टाइम को बता देंगे। 5 मिनट्स का ब्रेक है, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।